हैप्पी होली दोस्तों। कैसे है हमारी यूट्यूब फैमिली? आशा करते हैं अच्छी होगी और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है होली दहन, तो मैं बना रही हूँ गुजिया और यहाँ गुजिया फ्राई हो रही है। तो ये गुजिया फ्राई हो रही है और यहाँ कुछ फ्राई हो चुकी है और कुछ रह गई है वहाँ पर, जो मैं आपको दिखाती हूँ। टन टन टन। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने गुजिया और मट्ठी बनाकर रखी हुई थी कपड़े पर, और इतनी सारी मट्ठियाँ हैं और गुजिया हैं और कुछ है गुजिया आप देख ही चुके हैं। तो आज मैं गुजिया बना रही हूँ, तो बने रहिएगा और देखते हैं हमारी गुजिया कैसे बनती है। तो चलिए पहले इन्हें चला देते हैं, वरना पता चला कि ये जल गई। तो आज जाऊंगी मैं शाम को पूजा करने, और आज रात में 1 बजे होली जलेगी यहाँ पर, क्योंकि कल ग्रहण है। तो ग्रहण में तो कोई काम अच्छा शुभ नहीं होता है, तो 6 बजे ही मंदिर बंद हो जाएगा। तो आज 1 बजे रात में होली जल जाएगी। मैं पंडित जी से पूछ के भी आई थी, क्योंकि जब पूजा पाठ करनी होती है ना, तो पूछना भी ज़रूरी रहता है। तो पूछ के आई थी। तो कल ग्रहण है, इसीलिए होली कल नहीं आज जलाई जाएगी रात में, क्योंकि सुबह 6:30 बजे से चालू हो जाएगा सूतक। तो कोई पूजा पाठ मत करना, ठीक है। और मेरी गुजिया रेडी हैं। हाथ दुख जाता है फ़ोन पकड़े पकड़े। तो फाइनली देखो, ये हमारी गुजिया पक चुकी है और हम इन्हें अब बाहर निकाल रहे हैं, एक एक दो दो करके, ताकि ये बाहर आ जाए। अब और डाल देते हैं इसमें। लाइट गई तो देखो ये हमारी गुजिया इसमें डल रही है। अभी इतना ठीक है, जब तक हम और लेके आते हैं। टेन टेन टन। तो बाकी की गुजिया भी इसमें हम रख लेते हैं, क्योंकि इसमें गुजिया ख़त्म बहुत से 30-40 बन गई होगी, 30-40 तक बन गई होगी। बहुत है बच्चों के लिए, क्योंकि ये त्यौहार बच्चों के ही होते हैं और साथ में बड़े भी इंजॉय करते हैं। ऐसा नहीं है, जो बच्चों के लिए होता है वो बड़े भी पूरा फुल इंजॉय कर लेते हैं। उनके बहाने से हम सब भी खाते ही हैं, है ना। तो अब यहाँ पर एक भी नहीं छोड़ूंगी, सारी ले लूँगी, क्योंकि छोड़ के कोई फ़ायदा नहीं है। फिर भागना पड़ेगा मुझे, फिर मट्ठियाँ निकालूंगी। ये बच्चों के लिए मैंने छोटी छोटी, देखो मैंने बच्चों के लिए, ये मेरे लड्डू के लिए छोटी छोटी सी, ये थोड़ा सा नौटंकी करनी पड़ती है ना बच्चों के लिए, तो वही नौटंकी मैंने करी है। देखो मुझे बड़ा अच्छा लगता है अपनी बेटियों के साथ खेलने खालने में, पर परेशान भी बहुत करती हैं, बहुत परेशान करती हैं। आज तो मैं बहुत परेशान हो गई थी, कहाँ के बता नहीं सकती। फिर मैंने सोचा चलो छोड़ो, बच्चे हैं, है ना। तो ये भी देखो एक तरफ पक चुकी है, थोड़ा सा रह गई है, फिर उसके बाद मट्ठियाँ निकालूंगी। तो दोस्तों आप लोग ये बताइए, हम इतनी मेहनत से ब्लॉग बनाते हैं, आप लोग को पता है कि कितना मुश्किल होता है ब्लॉग बनाना और फ़ोन पकड़ना, तो आप लोग हमें सपोर्ट क्यों नहीं करते? मेरी वीडियो में कोई कमी है, अगर कमी है तो आप लोग बता दीजिएगा, तो मैं उस कमी को सुधारूंगी। बाकी मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ और अभी तक आप लोगों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। मेरा कोई भी ब्लॉग 500 तक नहीं गया, 1000 की तो मैं उम्मीद नहीं करती, पर 500 भी नहीं गया। तो दोस्तों मैं इतना मेहनत से बनाती हूँ, तो थोड़ा सा आप लोग मेरी मेहनत को अनदेखा मत कीजिए, देखा कीजिए। और
थोड़ा सा सपोर्ट आप लोग से ही तो मांगते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए। और मैं चाहती हूँ कि इस होली मेरे घर में भी खुशियाँ आएँ। मैं भी इतने दिनों से मेहनत कर रही हूँ, मेरी भी आईडी अच्छी हो जाए तो मैं भी कितनी खुश होके केक कट करूँ कि हाँ, जैसे सब लोग करते हैं कि मेरे 1 मिलियन हो गया, कि 10,000 20,000 हो गया, तो मैं भी वही खुशी महसूस करना चाहती हूँ दोस्तों। तो प्लीज़ सपोर्ट कर दो प्लीज़। आपसे नहीं कहूँगी तो किससे कहूँगी, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट ज़रूर करना। और मैं बहुत मेहनत से, सच में बहुत मेहनत करती हूँ, तब जाके मेरी वीडियो बन पाती है। अब देखो ये भी निकाल लेती हूँ, फिर और ऐड करूँगी, गिर ना जाए इसीलिए डर लगता है। धीरे धीरे करके निकाल रही हूँ। अब इसमें और तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट ज़रूर किया करो। कितना मेहनत होता है पता है, हाथ दुख जाता है फोन पकड़ पकड़ के बनाते, कोई सहारा नहीं है, बच्चे हैं वो उतना ठीक से पकड़ नहीं पाते हैं, तो में रख लेते हैं। तो मैं ही करती हूँ ज़्यादा करके, आप लोग देखते भी हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग अगर मुझे सपोर्ट करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोगों ने सपोर्ट किया है। और मैं भी केक कट करूँगी आप सबके साथ। सर्दी जुकाम खांसी सब कुछ हो गया है। और आज मेरा व्रत भी है, तो मैंने अभी शायद सुबह से पानी भी नहीं पिया, इसीलिए मुझे खांसी आ रही है। ये सब बनाने में लग गई थी, टाइम कम था, संजू खोया लेट लेके आए हैं, तो मैंने सोचा, बच्चे भी कह रहे थे मम्मी सबके यहाँ गुजिया बन गई, आप नहीं बनाओगी क्या, तो मैंने सोचा चलो बना ही देते हैं। बच्चों के लिए क्या ही मतलब सोचना, बच्चे हैं तो बच्चे हैं, कहते हैं एक दूसरे का देख के बच्चे फिर मांगने लगते हैं। वैसे मेरी बेटियाँ मांगती तो नहीं है, जो भी कहेंगी मुझसे ही आराम से कहेंगी मम्मी ऐसी चीज़ खानी है बना दोगी क्या, तो मैं भी सोचने लगती चलो बना दूँ, कैसे भी करके घर पर बना देती हूँ तो आराम से खा लेती हूँ। बाकी किसी का चीज़ देख के कभी मांगती नहीं है। इतना दिन हो गया, बड़ी वाली मेरी 8 साल की हो गई, लेकिन चीज़ नहीं मांगती कभी। उसे एक बार बोल देना कि बेटा चीज़ कभी देख के नहीं मांगना। फिर भी आसपास में बनते हैं, बच्चे खाते हैं आपस में, तो अच्छा नहीं लगता ना, इसीलिए मैंने सोचा मैं बना देती हूँ अपनी बेटियों के लिए। बाकी मन नहीं था, क्योंकि मेरी जो छुटकी है ना वो बहुत दुखी कर रही थी, मट्टियाँ यूँ यूँ, कितनी मट्टियाँ तो मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकती थी। ये उस समय मेरे पास मैं फ़ोन पकड़ती तो वो सारा मिटा देती, तो इसीलिए मैं दिखाई नहीं, लेकिन वो पूरा सूखा मैदा पूरा गंद कर ली। अब उसे ना बाद में साफ़ सुथरा करेंगे, पहले इन सब से फ्री हो जाए फिर उसके कपड़े अपने चेंज करेंगे। थोड़ा सा बस बहुत देर हो गई मुझसे दूर, तो थोड़ा सा उसे खाने को भी देंगे, है ना। फिर बस सो जाएगी, थोड़ा बहुत सोई नहीं है, वरना वो सो जाती है, तो आज अभी सोई नहीं है। हाँ दुख जाता है। तो फाइनली मेरी गुजिया बन चुकी हैं, ये रही देखो, गुजिया बन गई हैं। और मट्ठियाँ भर के लाई हूँ, अभी इन्हें बनाती हूँ, हैं। तो कुछ मट्ठियाँ मैंने डाल भी दी जो बड़ी बड़ी हैं। तो बच्चे आ गए थे ना बीच में, खरी काफ़ी हो गई, खरी हो गई हैं। मुझे गुजिया दे दो, मुझे गुजिया दे दो, बच्चे बहुत दुखी करते हैं, बहुत बनाना मुश्किल हो गया है। तो ये हमारी मट्ठियाँ फ्राई हो रही हैं, तो बने रहिएगा। और हम मट्ठियों की पूरी आज ब्लॉग बनाएंगे, तो ब्लॉग देखना ज़रूर। हाँ, इतना मेहनत से बना रहे हैं,
और कल भी होली का ज़रूर बनाएंगे। कल नहीं है होली, परसों है ना। कुछ वैसे ही कल होनी चाहिए थी, आज जल रही है तो, लेकिन कल ग्रहण की वजह से शायद नहीं है ना। शायद इसीलिए नहीं है। तो किस किस गाँव शहर में नहीं है कल, ये बताना आप लोग हैं, क्योंकि यहाँ तो शायद नहीं है। यहाँ परसों मना रहे हैं 4 तारीख को। वैसे तो वृंदावन में देखो तो 15-20 दिन पहले ही होली बहुत अच्छे से मनाते हैं। ये नियम भी होता है कि जब हमारा ये त्यौहार और दिवाली इतना अच्छा, मतलब खास त्यौहार यही है जो खुशियाँ लेके आते हैं, होली और दिवाली। और ये सभी के लिए होती है, कोई पाबंदी नहीं होती है इसमें कि ये हमारे यहाँ नहीं होती, कि हमारे यहाँ नहीं होती। ये सबके लिए ही हमारे हिसाब से तो है ना। तो सभी लोग मनाते हैं, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है दिवाली पर गांव में दिवाली पर अच्छा लगता है। कोई भी त्यौहार मनाओ तो गांव में अच्छा लगता है। तो कहते हैं ना, बेटी एक जब मायके जाती है ना त्योहारों पर, तो उससे ज़्यादा ही खुशी होती है। और मेरे तो 5-6 साल से कोई भी त्यौहार मायके में हुआ ही नहीं है। पापा मेरी शादी करने के बाद गुजर गए, फिर 4-5 साल बाद मेरी मम्मी चल बसी। जब पहला लॉकडाउन लगा था तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि त्योहारों पर मैं अपने घर गई हूँ और अपने घर पे मनाई हूँ। बल्कि मन होता है, बहुत मन होता है कि मैं भी अपने मायके जाऊँ और होली मना कर रहूँ, या दिवाली तो खैर ससुराल की होती है, लेकिन बाकी छोटे छोटे बहुत से त्यौहार होते हैं तो लगने लगता है। पर यहीं एक ही कमरे में घुसी रहती हूँ, यहीं पर मनाती हूँ, तो ना अच्छा नहीं लगता। कभी लगता है कि कोई मेरे मायके से आए, बुलाए कि बेटा आ जाओ। कभी फ़ोन करके, मम्मी होती तो बोलती भी कि बेटा आ जाओ अपने घर त्यौहार पे, अच्छा लगेगा, सबकी बेटियाँ आती हैं। ऐसे ही बोल गई, जब थी तो ऐसे ही बोला करती थी, और हर 4-5 महीने में मैं चली जाती थी। लेकिन जब से मेरी मम्मी नहीं है, कोई त्यौहार सा नहीं लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है। जब कभी बच्चे जब पापा पापा करते हैं ना, तो कभी मेरा भी दिल करता है कि मेरे भी पापा होते, मैं भी पापा मुझे ऐसी चीज़ चाहिए, पापा मुझे ये चाहिए। मैं बता पाती, ना तो मेरी मम्मी है ना ही मेरे पापा है। वक्त से पहले ही ले लिए भगवान ने। मेरी शादी को 1 साल नहीं हुआ था और पापा दुनिया से चले गए। जब थे तो बोला, हर रोज फोन लगाते थे, मेरी बिटिया वहां पे कैसे रह रही है, कैसे एडजस्ट कर रही होगी, कैसे क्या खा रही है, क्या रह रही है, कोई कुछ बोलता तो नहीं है, सब अच्छा है। शाम को तो डेली ही फोन लगाते थे, एक बार तो हालचाल पूछ लेते थे कि मेरे बच्चा कैसा है। अब वो पूछने वाले ही नहीं। जब कोई त्योहार आता है तो बहुत याद आती है, और भगवान से दुआ निकलती है कि किसी के भी माँ बाप ऐसे दूर न जाए। उनका समय नहीं था, लेकिन समय से पहले चले गए। मेरी तो एक भी बेटी का मुंह नहीं देख पाए मेरे माँ बाप। मम्मी ने बड़ी बेटी देखी, वो भी 2 साल करीब की थी, छोटी होने पर आई थी। फिर सबसे छोटी को तो
वो भी पूछती है मेरे नाना नानी कैसे हैं। मम्मी वो मुझे प्यार करते नहीं, पर क्या बताए उनके नाना नानी नहीं है। कभी रहने को भी नहीं मिलता, छोड़ते भी नहीं है संजू ज़्यादा दिन के लिए। कभी मन करता है मैं भी मायके में जाऊं, रहूं कुछ दिन सबके साथ, कोई सहेलियां मिल जाएंगी, कुछ अपनों के साथ रहो, बातें करूं तो अच्छा लगता है। कभी मिलता ही नहीं, वो बीता हुआ पल कभी वापसी नहीं आता है जो एक बार चला जाता है। कभी कभी लगने लगता है कि जो समय है ना थम जाए, शायद मैं पहली जिंदगी जी लूं। जब वो संभाला तो जिम्मेदारियों ने थाम लिया। एक तो हम लोगों के यहाँ ना 15-15 16-16 साल में शादियाँ कर देते हैं, क्योंकि गाँव में ज़्यादा दिन बच्चे को नहीं रखते। अब तो लोग कह देते हैं कि बच्चा पढ़ रहा है जल्दी शादी नहीं करेंगे, बहाने बनाते। हमारे मम्मी पापा तो जल्दी जल्दी शादी कर दिए, क्योंकि वो हम लोग को पढ़ाई नहीं है, बस घर के ही काम सिखाए, घर में खाना पीना बनाओ, यही गृहस्थी संभालो। तो जल्दी शादी कर दी है, जिम्मेदारियां भी जल्दी आ गई। अब जब जीने का असली मतलब समझ में आया ना, तो माँ बाप ही नहीं है। कभी मन करता है कि जैसे बहुत सी बच्चियां बोलती है ना अपने माँ बाप से, मम्मी पापा मुझे ये चाहिए, मुझे ये पहनना है, ये खाना है, मेरे मायके से आ जाएगा। मैं तो वो कह भी नहीं सकती। कभी दिल करता भी है कि मैं अपने मम्मी होती तो ये बोल देती हूँ, वो बना के देती। वैसे जब मेरी बेटी ना 2 साल की थी तो वो थोड़ा थोड़ा बोली नानी अचार, तो मेरी मम्मी आम का अचार भेजी थी। वो इतना पसंद करी थी कि जब वो बड़ी होने लगी तो मैं रखी रहती थी, तो थोड़ा थोड़ा खाती थी। जब ख़त्म होने पे आए तो बोलती थी मम्मी नानी वाला ही अचार देना, मैं वही अचार खाऊंगी। तो मैं वैसे तो नहीं बना पाई थी, लेकिन कोशिश करके बनाना सीखा था कि चलो बना लेती हूँ। तो इस डिब्बे में कभी बताती हूँ, इस डिब्बे में ना हमेशा रखा रहता है, कभी ख़राब नहीं होता है, बहुत अच्छा अचार रहता है। आज मेरा व्रत है तो मैं नहीं खोलूँगी। तो मेरी बच्ची का जब भी मन करता है तो खाती है, और ये 2-3 साल 5 साल 6 साल आराम से आप चल जाता है। खा के रखोगे ना बहुत अच्छा चलता है, अमचूर की तरह। और यही मेरी बेटी सब्जी रोटी के साथ नहीं जल्दी खाती है, पर ऐसी दे दो ऐसी ही खाती है, उसे बहुत पसंद है। तो मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन वो स्वाद नहीं ला पाती हूँ। माँ माँ होती है, उसका प्यार उसमें था, जैसे मैं अपने बच्चों के लिए प्यार। फिर भी मेरे बच्चे खा लेते हैं कि मेरी मम्मी नानी की तरह ही बनाई है, क्योंकि वो हमारा प्यार देखते गए मम्मी इतने प्यार से बनाई है। वैसे ही मुझे भी वही दिखता है कि मेरी मम्मी ऐसे प्यार से ये करती थी वो करती थी। जो बीत गया सो बीत गया है ना। अब बस एक ही दुनिया दिखती है कि बच्चों को देखना, संभालना, फिर खुद इस दुनिया को एक दिन छोड़ के चला जाना। यही तो परंपराएं, यही रीत है जो भगवान ने बनाई है, और हम सबको अपनानी है। तो बातें करते करते मेरी काफ़ी मक्खियाँ भी निकल चुकी हैं, और मेरी पता है जब मैं शुरू में बनाती थी ना, तो मेरे एक बार पापा थे, तो मेरे पापा आए, मेरे पापा ने मुझे देखा कि मुझे ससुराल में अलग कर दिया था। जिम्मेदारी अकेले हैं, लेकिन बोले अपने अलग कमाओ खाओ, महंगाई इतना है। तो हम बोले ठीक है, तो हम अलग रहे। तो हमारे पापा देखने आए, तो पता है ये देखे कि मैं कैसे क्या बनाती हूँ। मैंने उन्हें मेथी के पराठे बना के दिखाए और दिए, मेथी की साग बनाए, तो बोले कि कितना अच्छा, मतलब
गृहस्थी संभाल ली मेरी बेटी। मैंने तो सोचा भी नहीं था, जो कभी मम्मी को नहीं छोड़ती थी, आपको बताओ कैसे गृहस्थी संभाल रही है। और घर से आंवला का अचार, आटा, दाल, घी सब कुछ बांध के लाए थे मेरे लिए कि मेरी बच्ची को कोई चीज़ की कमी ना पड़े। बस कहते हैं ना, वो प्यार था उनका जो हमारे लिए इतना लाए थे। अब तो मैं उम्मीद करती हूँ कि कहाँ से वो समय नहीं आएगा, ना वो दिन आएंगे, ना वो पापा हैं, ना वो मम्मी हैं, तो सामान की तो उम्मीद नहीं है। माँ बाप होते तो सामान क्या होता है, सामान तो किताबी खाओ कभी ज़िंदगी में पेट ना भरे, लेकिन माँ बाप होते तो एक उनके हाथ का तो सब कुछ अच्छा, चाहे वो 1 रुपए की सामान देंगे लेकिन अपने बच्चों को बराबर बांट के देते हैं कि बेटा क्या बेटी। अब हमारी भी भगवान ने 3 बेटियां दी, पर ममता बराबर है। कभी कभी डांटो तो बीच वाली बोलेगी, मम्मी तुम बाबू को अब ज़्यादा प्यार करने लगी जब से बाबू आया। तो उसे प्यार से समझा देते हैं, बेटा अभी बाबू छोटा है, जब तुम छोटी थी तुम्हें देते थे ना इतना प्यार, अभी उसका समय आया है, उसको भी ये प्यार चाहिए। तो वो कहती, हाँ मम्मी, मुझे भी ऐसे ही आपने गोदी में रखा है, ऐसे ही सुलाया, अब आप वो करते हो। कहती, हाँ एक समय आएगा कि बाबू के पास वक्त नहीं होगा मेरे लिए, वो भी पढ़ाई करेगी, फिर स्कूल जाएगी, वो कहाँ मेरे साथ रहेगी। जैसे तुम लोग चले जाते हो 4-5 घंटे के लिए, कि देखने को भी नहीं मिलते, और आते हैं तो शैतानियाँ चालू हो जाती हैं। तो हम लोग डांटना चालू करते हैं कि बच्चे बहुत डांट रहे हैं, बहुत शैतानियाँ कर रहे हैं, तो इन्हें डांट दो, माने गया। वो जब से गुजिया और ये बन रही हैं देख रहे हैं, तो जब से इतना देख देख के जा रहे हैं, झाँक झाँक के कि कम मम्मी खाने को दे। मैं सोच रही थोड़ा ठंडा सा हो जाए तो दे देती हूँ, एक दो ठंडी सी अलग करके रखी हैं तो दे देंगे। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, उन्हें खाना चाहिए ना, उन्हें मना नहीं करना चाहिए। तो मैं तो निकाल के दे देती हूँ, क्योंकि जब बच्चा अगर बार बार मांगे ना, तो कहते हैं भगवान को भी प्रसाद वो अच्छा नहीं लगता है कि हमारे बच्चे भूखे हैं और ये हमारे लिए लेके आ गए। तो भगवान को जूठा नहीं करो, वो अलग है, लेकिन भगवान का रूप बच्चे भी होते हैं। तो मैं तो अपनी बेटियों को दे देती हूँ, जितनी बनती है उतनी खुशियाँ देना चाहती हूँ, क्योंकि समय का पता नहीं है कब तक हूँ कब तक नहीं हूँ। कभी कभी तो मुझसे डर लगता है कि भगवान मेरे माँ बाप छीन लिए, ऐसे मुझे कभी अपने बच्चों से दूर मत करना, जब तक वो अपनी ज़िंदगी में समझने न लग जाए कि ज़िंदगी का अर्थ कैसा है, कैसे जीना है, कैसे क्या करना है। उन्हें कुछ खुशियाँ दे दूँ, फिर उसके बाद तो जाना ही है उधर, है ना। तो चलो सबसे पहले बच्चों को गुजिया दे देते हैं, तो वो लोग भी खा ही लेंगे, है ना। तो चलो थोड़ा सा बच्चों को कचरी और गुजिया दे देते हैं तो ये खा लेंगे। दृष्टि देखो, छोटी वाली ने बिस्किट खाई है पूरे बैग पे पहले। दृष्टि आ जाओ खा लो। छुटंकी पहले आवाज देती है, खोलो बेटा। हाँ गेट खोलो बेटा। ये देखो, आ जाओ आ जाओ। छुटकी सबसे पहले आवाज देती है, आजा बेटा आजा, मत डरा, डर जाती है। भैया मास्क लगा रखा था। हाँ डर जाती है, आजा आजा। पहली बार भैया से बात किया, मैं करता नहीं है, मत जल्दी है। खा लो। देखो मम्मी ने कचरी बना दी। मम्मा देखो टूट पड़े, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, टूट पड़े। हाय फ्रेंड्स, हैप्पी होली आप सभी को। बोलो जय श्री राम, आप जय श्री राम कर दो, जय श्री राम जय। तो छोटकी से हैप्पी होली तो नहीं बनता, जय श्री राम जरूर कर दी दोस्तों। तो जय श्री राम भी आप लिख सकते हैं कमेंट में, और बाकी का खाने में ही लग गई है, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों को तो बस मिल जाए, टूट पड़े, बस थोड़ी सी और रह गई है तो बना लेते हैं। तो फाइनली दोस्तों हमारी कढ़ाई बंद, बच्चों के लिए और इतनी कचड़ी निकाल दी,
और ये हमारी मट्ठियाँ हैं और ये हमारी गुजियाँ हैं। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए और सभी को हैप्पी होली।